संत कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज। करना क्या चाहिए जल्दी मरने वाले को? श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि को न जाने या श्वास की फिर आवन होए ना होए। कोई भरोसा नहीं है, सांस अगली ले पाए ना ले पाए, कोई भरोसा नहीं। अभी आप कथा सुन रहे हैं प्रेम से बैठ करके, घर तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं आप रहो ना रहो, कोई भरोसा नहीं। देखो मृत्यु है, अटल सत्य है, इसमें कोई दो राह नहीं है। मृत्यु का भरोसा नहीं कब आ जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रत्येक श्वास पर कृष्ण का नाम लेते रहो, प्रत्येक श्वास पर राधा का नाम लेते रहो, ताकि पता नहीं कब श्वास निकल जाए, नाम कहीं ना ले पाए। एक बात बताऊं, ब्रज में वृंदावन जब आप जाएंगे तो वृंदावन में जब आप गहराई से जानेंगे देखेंगे, वैसे तो आपको भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको संतों के दर्शन नहीं हो पाएंगे, केवल पाखंडियों के ही दर्शन होंगे। लेकिन जब आप भावनात्मक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से देखेंगे, तो ज्ञान की दृष्टि से देखा तो आपको सब पाखंड मिलेगा। लेकिन यदि भक्ति की दृष्टि से आपने जब देखना प्रारंभ करोगे तो आपको ऐसे ऐसे संत मिलेंगे जिनको कभी संसार से कोई मतलब ही नहीं है, जो केवल माला जाप करते रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, मौन रहेंगे, और उनकी आंख से अश्रुधारा बार बार इसी बात की झलती रहेगी कि हे सरकार, हे राधा रानी, हे किशोरी जी, हम उस बात के लिए रोते हैं कि जब हमें मृत्यु घेर ले, उस वक्त कहीं आपका नाम हमारे कहीं मुख से ना निकल पाया तो सब जीवन व्यर्थ निकल जाएगा। हे राधा रानी, केवल एक ही काम करना, जब हम मरने का समय आए तब आपका नाम हमारे मुख से निकल जाए। वो ब्रज के संत केवल इस बात के लिए हर वक्त रोते रहते हैं, अश्रुधारा बहती रहती है उनके नेत्रों से। मन हमारे बस में है नहीं। मैंने कहा आपसे कि आप परमात्मा को, ठाकुर जी को फूल चढ़ाओ, आपने चढ़ा दिया, समझना बात को। मैंने कहा ठाकुर जी को आप माल्यार्पण करो, आपने कर दिया। मैंने कहा दक्षिणा चढ़ाओ, आपने चढ़ा दिया। अब मैं यदि आपसे कहूं कि ठाकुर जी को, कन्हैया को मन चढ़ाओ, अब सोचना, मैंने आपसे कहा कि अब मन चढ़ाओ, आप चढ़ा पाओगे? क्योंकि मन तो आपके वश में ही नहीं है। मन बस में होता तब न चढ़ाते। आपने फूल चढ़ा दिया, दक्षिणा चढ़ा दी, लेकिन मन नहीं चढ़ा पा रहे हो, क्योंकि मन बस में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मन को बस में करना है तो चार बातों का ध्यान रखो। कर से कर्म करते जाओ और मन से गोविंद का गुणानुवाद गाते जाओ। कर से कर्म कराहूं विधि नाम, कर से कर्म कराहूं विधि नाम, कर से कर्म कराहूं विधि नाम, मन राखूं जहाँ कृपा से करहूं विधि नाम, कर से कर्म करहूं विधि नाम, मन राखूं जहाँ कृपा निधान, मन राखूं जहाँ कृपा निधान, मन भक्ति तीन प्रकार से आप कर सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा।
मन से गुणानुवाद गोविंद का गाते रहिए, कर्म करते रहिए। घर में रोटी बना रही हैं आप, तो रोटी बनाते समय भी गोविंद का नाम जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, बताओ तो सही, कोई दिक्कत है? वैसे तो आप खूब गाने गुनगुनाती रहोगे, खूब भोजपुरी गाने गुनगुनाओगे, खूब बॉलीवुड के गाने गुनगुनाओगे। अरे कभी कभी भगवान का नाम गुनगुनाते हुए बना दिया करो। और सत्य बात कह रहा हूं, यदि भगवान का नाम गुनगुनाते हुए यदि प्रेम से आप भोजन बनाओगी, तो सत्य कहता हूं 100% सत्य बात है कि आपके पति यदि आपसे कटे कटे भी रहते हैं ना, तो आपसे प्रेम करने लगेंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे, उनकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। दारू पीते हैं तो वो भी छूट जाएगा, मांस खाते हैं तो वो भी छूट जाएगा, दुष्कर्म करते हैं तो वो भी करना छोड़ देंगे, क्रोध करते हैं तो वो भी छोड़ देंगे, प्रेमी हो जाएंगे। क्योंकि कन्हैया का जो नाम है वह प्रेम अवतारी के नाम है भगवान का। राधा रानी का जो नाम है वो प्रेम प्रधान नाम है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तिनी। भगवान का नाम कितना सुलभ है। राधा, श्याम, कोई परेशानी है क्या? राम, कितना आसान नाम है भैया, राम। जिह्वा च वसवर्तिनी, जीवा हमारी बस में है। इस जिह्वा से हम दुनिया भर के व्यंजन तो खाते हैं, जीव लपलपाएगी, लेकिन राम का नाम लेने में भी यदि जिह्वा आपकी काम ना आई तो आप नरक के भागी हो सकते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है कि भगवान का दिया हुआ प्यारा सा नाम, भगवान की दी हुई जिह्वा, फिर भी आप उसका नाम ना ले पाए तो फिर क्या रहा, तो बेकार है सब कुछ। अरे आप झाड़ू भी लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाते समय उनका नाम जाप करते रहो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमण घन श्याम मेरो है। क्यों नहीं कर सकते आप? आराम से कर सकते हो। कर्म करते जाओ, कर से कर्म करते जाओ, मन से गोविंद का गुणानुवाद करते जाओ। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि श्रोतव्य, पहले भगवान के नाम को सुनो, कीर्तितव्यश्च, फिर उनकी कीर्ति का गुणानुवाद करो, उनके गुणों का गान करिए, उन्हें स्मरण करिए, हर वक्त उन्हीं के गुणानुवाद में डूबे रहिए, उन्हीं के ध्यान में डूबे रहिए। जब आप उनके दीवाने हो जाएंगे तब उन्हीं का चिंतन करते रहेंगे, उन्हीं का ध्यान करते रहेंगे। मन गोविंद के चरणों में लगाने के लिए 4 बातों का ध्यान रखें। जितासनो जित संगो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार, ये दिया। 4 बातें हैं। जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो, क्योंकि कोई भी कार्य भगवान का आप खड़े खड़े नहीं कर सकते, बैठ के ध्यान लगाओगे, इसलिए भगवान का ध्यान लगाओ, बैठ के करोगे, इसलिए आसन को जीतो। आसन जीतने के लिए कथा सबसे अच्छा सर्वोत्तम साधन है। कथा में बैठो, 4 घंटा कैसे निकल जाए कोई पता नहीं, एक ही आसन से बैठे बैठे सिद्ध हो जाएगी। जित श्वासो, प्राणायाम करो, अपनी श्वास को अपने बस में करो, अपने आप को निरोगी करो प्राणायाम करके। जित संगो, संग अच्छा करो। दारू पीने वाले का आप संग करेंगे तो वैसे गुण आ जाएंगे, गुटखा खाने वाले का संग करेंगे तो उसके गुण जरूर आएंगे, लेकिन यदि इस सत्संगी का यदि संग करेंगे, प्रेमी का संग करेंगे तो प्रेम करना सीख जाएंगे, भक्त का संग करेंगे तो भक्ति करना सीख जाएंगे। इसलिए संग हमेशा अच्छा करो, संग को जीतो। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। हमारी जो इंद्रियां बलवती हो रही हैं, जिह्वा परेशान करती है, बार बार लपलपाती है। दही बड़ा खा लो, चाट पकौड़ी खा लो, रसगुल्ला खा लो, इमरती खा लो, न जाने क्या क्या खाने को मरे जा रही है। जिह्वा पेट भरा हुआ है, लेकिन यदि कोई फेवरेट चीज सामने यदि रखी हुई है तो मन लपलपा जाएगा, फिर कहेगा अरे यार इनो खा के ही खा लो। ये जिह्वा परेशान कर रही है।
यदि जिह्वा को वश में करना है तो कोई भी वस्तु खाने की इच्छा होती है तो पहले परमात्मा को भोग लगा दो, फिर पाओ। कुछ पहनने की इच्छा होती है तो पहले भगवान को उस वस्त्रों को भेंट कर दो, हे सरकार ये आपके लिए, और जब भगवान उसको स्वीकार कर ले तब प्रसाद रूप में अपने आप को स्वीकार ले लो। यदि बढ़िया बढ़िया जगह आपको घूमने का मन करता है तो कन्हैया को संग में लेके घूम लो। ऐसे देखो नियम का ध्यान रखना। अच्छा, भक्ति में कई प्रकार की बात हो जाती है। भक्त तो सब हो जाते हैं, भक्ति सब कर लेते हैं, लेकिन भक्ति कैसी करते हैं? अंधी भक्ति करते हैं, ज्ञान होता नहीं, वैराग्य है नहीं। अच्छा, भगवान कन्हैया की ठाकुर जी को लेकर के बिस्तर पे सुला लेना, कई माता बहनें ये बड़ी गलती कर देती हैं, भगवान की महिमा को भूल जाती हैं। उसी बिस्तर पर खुद सो रही हैं, उनको अपने से चिपका करके सो रही हैं, कहीं भगवान को चूम रही हैं, चार टिकिया के ठेले पर खड़े होकर के खुद टिकिया खा रही हैं, खुद कन्हैया को खिला रही हैं। अरे भक्ति कर रहे हो तो कम से कम इतना ज्ञान रखो कि जो उसकी महिमा है उसकी महिमा को तो धूमिल मत करो। उसका स्थान क्या है, उसकी महिमा क्या है? इस बात का ध्यान रखो, पवित्रता का ध्यान रखो। कोई भी इंद्रिय सताती है तो पहले परमात्मा को स्मरण कर लो। आंखों से कुछ दृश्य देखने की इच्छा होती है तो पहले रामायण देखना आरंभ कर दो, श्री कृष्ण देखना आरंभ कर दो। हमारे ग्रंथों में कितना कितना वर्णन किया है साधु संतों ने। वेद व्यास जी महाराज ने ग्रंथों को 4 वेदों की रचना कर दी। वो यदि ना पढ़े जाए, वो वैसे भी किसी की समझ में नहीं आएंगे, तो भागवत श्रवण करो। और यदि श्रवण नहीं कर सकते, मन नहीं टिक रहा है, तो रामानंद सागर जैसे, उनको तो मैं संत कहूंगा कि उन्होंने, भगवान ने शायद उनको प्रकट किया कि जैसे वेद व्यास जी को प्रकट किया था कि आप ग्रंथों को लिखो, लोग पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। लेकिन आज कुछ लोग श्रवण नहीं करना चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, तो देखने में ज्यादा पसंद करते हैं, देखने में ज्यादा मन जुड़ता है। तो रामानंद सागर को प्रकट कर दिया, चलो तुम रामायण की रचना कर दो, श्री कृष्ण की रचना कर दो, और ऐसी अद्भुत रामायण का दर्शन करो, कृष्ण लीला के दर्शन करो, श्री कृष्णा के दर्शन करो, आपका मन जल्दी जुड़ जाएगा उनसे। फिर कुछ गलत दृश्य देखने की इच्छा नहीं होगी। काम प्रवृत्ति के 2 मार्ग हैं जो कि हमारा पतन कर देते हैं। 2 मार्ग कौन कौन से हैं? एक है आंख और एक है कान। यदि हम कानों से गंदा संगीत सुने तो हमारे अंदर काम की प्रविष्टि होगी, गलत शब्द सुने, गलत चर्चा सुने तो हमारे हृदय में काम की प्रविष्टि होगी। यदि हम परमात्मा की सुंदर कथाओं को श्रवण करें तो भक्ति प्रविष्ट होगी। दोनों ही काम हो सकते हैं। आंखों से यदि हम गंदा दृश्य देखेंगे तो काम की प्रविष्टि हृदय में हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? आंख भी एक मार्ग है। आंखों से हमने कोई भी गलत दृश्य देख लिया तो हमारे अंदर काम की प्रविष्टि हो जाएगी। इसलिए कहते हैं आंखों से भी सुंदर दृश्य देखो, परमात्मा की सुंदर लीला को निहारो। इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को बस में करो और भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का रूप कैसा है। स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। भगवान के शरीर में ही समस्त लोग विद्यमान हैं। सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र गोलक हैं। भगवान के चरणों में, भगवान की पिंडली में, भगवान की घुटने में, भगवान के जंघों में, भगवान के कमर तक समस्त नीचे के लोग विद्यमान हैं। कमर से लेकर के ऊपर तक 7 लोग महाविद्यमान हैं। 14 लोकों में भगवान का शरीर में विद्यमान है। भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करें, चरणों में प्रीति लग जाए, ये प्रयास करें। भगवान नारायण ने 4 मंत्रों की भागवत ब्रह्मा जी को दी, 4 मंत्रों की भागवत ब्रह्मा ने नारद जी को दी और नारद जी ने वेद व्यास जी को वही भागवत प्रदान करी। वर्णन मिलता है कि आखिर